बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डैश डाइट के बारे में, जो कि हाइपरटेंसिव यानी जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल जो है ये डाइट मानी जाती है। बेसिकली डैश का मतलब है कि डाइटरी अप्रोच टू सिक्योर हाइपरटेंशन, कि हम एक डाइटरी अप्रोच हासिल करके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। ये डाइट क्या होती है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको अमूमन एक दवाई सबसे पहले यूज़ करवाई जाती है, और उसके अगर इफ़ेक्ट्स ना आए तो उसके साथ कम्बिनेशन में दूसरी दवाई लगा देते हैं अमूमन। और ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको दो मतलब कम्बिनेशन से भी वो ठीक नहीं होते, तो उनको 3 दवाइयों का कम्बिनेशन एक साथ मिला दिया जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर के लिए भी आसान होता है और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ होती हैं उसके लिए भी आसान हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा किया कि एक ही दवाई में तीनों चीज़ें मिला दी। लेकिन ऐसे पेशेंट हैं कि वो तीनों इन दवाइयों को यूज़ भी करते हैं और फिर भी वो ठीक नहीं होते। तो सबकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनका डाइट पे बिल्कुल जो है कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ब्लड प्रेशर की जो सबसे बड़ी वजह है वो खुराक पे प्रॉपर कंट्रोल ना हो अगर, तो उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर आप जितनी भी दवाइयाँ ले लें वो ठीक नहीं होता। तो इस वीडियो में हम डैश डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसी डाइटरी अप्रोच है। ये ना सिर्फ आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करती है, यानी अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको भी बढ़ाती है, आपके ब्लड प्रेशर को मतलब मैनेज भी करती है, उसको प्रिवेंट भी करती है। ये एक मुख्तलिफ डाइट्स का मजमूआ है। इसमें कौन कौन सी डाइट आती है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन आपको डैश डाइट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि ये एक डाइटरी अप्रोच है जो कि सिक्योर करती है, स्टॉप करती है हमारे हाइपरटेंशन को। अब जो इसकी अहमियत मैं अगर आपको सबसे पहले बता दूं तो पूरी दुनिया में ये जो है नंबर 1 डाइट प्लान अमूमन रहा है 2011 से लेकर 2018 तक मुसलसल। और 18 के बाद भी अभी भी ये जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। अब जो लोग अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं अगर तो इसको 2 वीक तक भी यूज़ करें तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक जो कि हमारा ऊपर वाला होता है वो 11 से 15 मिलीमीटर और मरकरी जो है नीचे आ सकता है, जो कि नॉर्मल 120 होता है। और नीचे वाला जो है जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं वो 6 से 10 मिलीमीटर पर मरकरी जो है कम हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव डाइट है। तो हम देख लेते हैं कि इस डाइट में क्या क्या चीज़ है। बेसिकली इसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं और फैट्स और शुगर जो है वो अमूमन कम होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डैश डाइट में सबसे पहले है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यानी सब्जियां और फल जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने चाहिए ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को। दूसरे नंबर पे जो है उनको साल्ट यानी नमक जो है उसकी मिकदार इंतहाई कम करें। कितनी मिकदार? तकरीबन 1500 से लेकर 2300 मिलीग्राम तक नमक जो है एक दिन में लिया जा सकता है। इससे ज़्यादा नमक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब इसकी मिकदार आप कैसे नाप सकते हैं कि अगर आप एक स्पून यानी टी स्पून जो होता है उसकी जो पूरा अगर उसको भरें तो वो तकरीबन 2300 मिलीग्राम तक होता है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका अगर हम आधा चम्मच करें तो वो तकरीबन 1500 मिलीग्राम तक होता है, 2/3 बन जाता है। तो इतना नमक अमूमन यूज़ करना चाहिए। अब ये जो नमक है ये आपकी जितनी भी डाइट होगी दिन में आपने मतलब अगर सालन खाना है या कुछ भी खाना है तो उसमें सिर्फ इतना ही नमक होना चाहिए। आप मतलब जिस तरह का भी कोई भी खाना खाएं, एवरीथिंग जो भी खाने वाली होगी उसमें इतना ही नमक हो। दूसरा ये है कि केन फूड जो कि हमारे डब्बों वाली खुराक होती है उसमें साल्ट मिक्स किया हो जाता है, अमूमन उसके ऊपर सोडियम की मिकदार लिखी भी होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होगा और वो जो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और ऐसे लोग जो कि सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक में 7 अप, कोका कोला, पेप्सी या कोई भी जितने भी ब्रांड्स हैं उसकी ड्रिंक्स आ जाती हैं, मशरूब जितने भी हैं उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो शुगर जो है हमने कहा इसमें कम लेनी है, उसको अवॉइड करना है। तो ये चीज़ उनको कम करनी चाहिए। शुगर फ्री ड्रिंक्स अमूमन आती हैं नो कैलोरीज वाली, उनको यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसी ड्रिंक्स हैं इनको ना सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज़ बल्कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो हैं उनको फ़ैट जो है लो फैट मिल्क यूज़ करना चाहिए, जो कि अमूमन मिल जाता है मार्केट में। प्रीमा एक है, इसमें मिल जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो उनको हमने कहा कि कार्ब्स भी कम लेने हैं और फैट्स भी कम लेनी है, तो लो फैट मिल्क उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगली जो चीज़ है कि उनको योगर्ट जो दही होती है उसको भी लो फैट दही को ही लेना चाहिए प्लेन, उसमें जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। अच्छा, अब जो है जो फैट्स हैं ना उसमें 2 किस्म के फैट्स होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। अब जो सैचुरेटेड फैट है ना वो उनको कम लेने हैं क्योंकि वो हेल्दी नहीं होते।
जैसे आप मक्खन की अगर आप बात करें तो उसके अंदर ट्रांस फैट होते हैं, वो जिस्म के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट जो है उनको ज़्यादा लेने चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट उनको ज़्यादा लेने चाहिए। उन उसमें क्या क्या आता है, उसमें जो है नट्स अमूमन आ जाते हैं। कुकिंग ऑयल जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। इसके अलावा रेड मीट जो गोश्त है उसको कम से कम करें, और फिश और चिकन जो मतलब मछली या फिर चिकन जो अंडे ये चीज़ होती है वो ज़्यादा वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि सैचुरेटेड फैट्स कम लेने हैं, और अनसैचुरेटेड फैट जो कि हेल्दी होते हैं आप कुकिंग ऑयल में वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो है ट्रांस फैट जो है अमूमन 3 तरह के फ़ैट उनको नहीं लेने। एक फ़ैट्स, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, उनको बिल्कुल भी कम लेने हैं। जिस 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 खुराक में भी ये चीज़ हो कि उनको कम लेना है। साथ में ऐसे लोग नट्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अखरोट आ जाते हैं, वॉलनट्स, बादाम ले सकते हैं। लेकिन जो कि प्रोसेस फूड होते हैं, आपको ये जो नट्स हैं ये भी आपको विद सॉल्ट मिल जाते हैं अमूमन मिक्सचर की सूरत में, तो आपने वो वाले नहीं लेने, आपने फ्रेश लेने, तो वो आपके लिए ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। साथ में ऐसे लोग फलियाँ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बीन्स, बटर, लेकिन उसमें ये चीज़ का ख्याल रखना है, अगर ये केन्ड फूड अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर नमक की मिकदार जो है वो अमूमन कम से कम हो। तो ये कुछ डाइट प्लान है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। साथ में ऐसे लोग आटा जो है वो गंदम का आटा यानी होल ग्रेन व्हीट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी रोटी उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ में ऐसे लोग वाइट राइस तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ब्राउन राइस वो जो है यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। ऐसे लोग जो हैं वाइट ब्रेड की बजाय जो है ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए भी और ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा, अब जिन पेशेंट्स को भी इस किस्म का मसला है, तो अगर वो इस डाइट को फ़ॉलो करें तो उनका 2 वीक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आ जाता है। दवाई भी ज़्यादा असर करेगी, और दवाई से ज़्यादा उनकी ये डाइट प्लान्स है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये डैश डाइट जो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।